आज हम एक नई बीएल स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक कोरियन बीएल है जिसका नाम है अ शोल्डर टू क्राई ऑन। इसके लीड एक्टर्स है किम जे-हान और शिन ये चान, जो ओमेगा एक्स नाम के आइडल ग्रुप में थे। ये उनका पहला एक्टिंग जॉब है। किम जे-हान प्ले करता है ली दायोल को और शिन ये चान प्ले करता है जो तयुन को। पहले एपिसोड का नाम है हैमस्टर एंड सोसियोपैथ। दायोल आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका वॉइस ओवर आता है, मेरी पूरी लाइफ एक टारगेट है। मैंने बाकी सब छोड़ दिया जब तक मैं तुम्हें नहीं मिला था। मेरी लाइफ की हर चीज पहले से सेटअप की हुई है। ये सब जानते हैं, पहले से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है और मुझे वैसे भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। रॉबिन हुड एरो एथलीट्स के साथ नहीं होता। वो एक एरो पर से उसके पंख निकाल देता है और एक कीचेन में उसे ऐड करता है। फिर हम उसकी नॉर्मल लाइफ देखते हैं। उसके डैड उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। डिश को देख के वो कहता है, अरे ब्रेकफास्ट में सांगे तुम? उसके डैड कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बड़ी मैच आने वाली है ना, तुम्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी। डेयुल कहता है, मैं कुछ ज़्यादा खाऊंगा तो फोकस करना मुश्किल होगा। डैड कहते हैं, बातें कम करो, खाना खाओ। वो उसकी डिश में स्पाइसेस ऐड करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम ये कंपटीशन जीत जाओगे तो तुम नेशनल टीम के मेंबर बन जाओगे। दायोल कहता है, ये एक फ्रेंडली मैच से ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना मत सोचो। डैड पूछते हैं, क्या मैं और चिकन दूँ? दायोल कहता है, आपने जितना दिया है वो भी बहुत है। उसके डैड उसे हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद नहीं है। वो स्कूल पहुंचता है। उसका फ्रेंड ऑलरेडी वहीं पे होता है। दायोल पूछता है, मुझे लगा मैं पहला होऊंगा, तुम कब से आए हो? मिनजंग कहता है, अभी आया। दायोल अपना बोर्ड टेस्ट करता है और उसे शोल्डर में पेन होता है। मिनजंग पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है? दायोल कहता है, नहीं कुछ नहीं। मिनजंग कहता है, तुम्हें वार्म अप्स करने चाहिए, पहले नर्स के पास जाके ये चेक कराओ, ये आगे जाके और बिगड़ सकता है। दायोल कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिनजंग कहता है, मैं कोच को बता दूंगा, तुम चेक करवा के आओ। दायोल नर्स के पास जाता है और नर्स उसे रेस्ट करने का कहती है। वो अपना कीचेन देख रहा होता है, तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो सोचता है, ये तो डेफिनेटली दो लड़के हैं, तो ये सच में हो रहा है। वो लड़के हुकअप करने आए होते हैं। उनके बीच का पर्दा मूव करता है। दायोल और तयुन एक दूसरे को देखते हैं और तयुन अपने लिप्स पे फिंगर रखता है और उसे चुप रहने का कहता है। फिर वो विंक करता है। दायोल वहां से जा रहा होता है, पर उसका पाँव बॉटल की कैप पे गिरता है और वो दोनों लड़कों में क्रैश होता है। वो सॉरी कहता है। वो देखता है कि उसका कीचेन उसके पास नहीं है और तयुन को इधर उधर करता है अपना कीचेन ढूंढने के लिए। तयुन कहता है, ये सब क्या है? दायोल कहता है, तुम समझ रहे हो वैसा नहीं, मेरा कीचेन मिसिंग है। वो उसे और इधर उधर करता है, पर उसे उसका कीचेन नहीं मिलता। उन पे कर्टन गिरता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दायोल सोचता है, ये कितना हैंडसम है। उतने में नर्स आती है और उन दोनों को ऐसे पकड़ लेती है। नर्स शॉक्ड होती है। दायोल कुछ कह सके उससे पहले तयुन कहता है, नर्स मेरी हेल्प करो प्लीज। मैंने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये मुझे अटैक कर रहा है। दायोल उसे धक्का देता है, ओए क्या बक रहे हो? नर्स दायोल का हाथ हटाती है। वो तयुन को पूछती है, तुम ठीक हो ना? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो उन दोनों को फॉलो करने का कहती है। दायोल उनके पीछे जाता है और हमें पता चलता है कि तयुन के पास उसका कीचेन है। दायोल के टीचर उसे डांटते हैं, तुम पागल हो गए हो, सेमेस्टर के पहले दिन को ही इतनी सारी मुश्किलें कर दी। दायोल अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करता है। ये सिर्फ एक नासमझी है। टीचर उसे बिलीव नहीं करते। दायोल एक्सप्लेन करता है, सच बात यह है कि मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट खो गया है। टीचर कहते हैं, यहाँ पे विटनेसेस है और तुम मना कर रहे हो कि तुमने क्या किया। हाँ, मैंने सुना तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो मॉर्निंग क्लास स्किप करने दिए। टीचर वॉन क्योंग को पूछते हैं, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? वॉन क्योंग एक्सप्लेन करता है, मैं तयुन को इन्फर्मरी पे ले गया था क्योंकि उसको पेट में दर्द हो रहा था और एकदम ही इसने वो अटैक करने के एक्शन करता है। दायोल कहता है, ओए सच बताओ, तुम दोनों कुछ कर रहे थे? टीचर उन दोनों को सेपरेट करते हैं। वो दायोल को कहते हैं, अरे मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। वॉन क्योंग कहता है, आपको तो पता है कि वो एथलेटिक क्लब का मेंबर है। मैंने उसे रोकने का ट्राई किया। फिर वो अपने नेक पे एक मार्क दिखाता है, ये देखो। टीचर कहते हैं, अरे ये तो मुझे पागल कर देगा। वॉन क्योंग आगे कहता है, मुझे बहुत डर लगा, मैं उसे रोक ही नहीं पाया। दायोल कहता है, क्या मैंने ऐसा कुछ कब किया? वो वॉन क्योंग के पास आ रहा होता है और टीचर उसे रोकते हैं। बस दायोल, अगर तुम डिनाई करते रहोगे। उतने में पीछे से दायोल की मॉम आती है। वो कहती है, मिस्टर क्वॉन, आई एम सॉरी, मैं क्या दायोल को ले जा सकती हूँ?
मुझे उससे अकेले बात करनी है। टीचर अग्री करते हैं। दायाल की मॉम उसे डांटती है, तुम इतने फ्री हो कि ये सब करने का टाइम मिला। दायाल अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करता है। उसकी मॉम कहती है, मुझे कोई पड़ी नहीं है कि क्या हुआ, उसे माफी मांगो, भीख मांगो, जो करना है। ये बात को क्लियर करो और तुम प्रैक्टिस पे फोकस करो। दायाल माफी मांगता है। मॉम कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा फॉल्ट है या नहीं। तुम्हें समझ आया? तैह्युन ये देखता है और दायाल की मॉम से बात करने आता है। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तैह्युन कहता है, मैं थोड़ा सरप्राइज था, पर ये मेरे और दायाल के लिए इम्पोर्टेंट टाइम है, ये सब खत्म करना चाहूंगा मैं। मॉम कहती है, थैंक यू। अगर दायाल इस बार पनिश होता है तो उसके लिए ये बहुत बुरा होगा। तैह्युन कहता है, हाँ, तो अगर दायाल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं पढ़ाई पे फोकस करना चाहूंगा। वो अपना हाथ आगे करता है। दायाल सोचता है, मुझे उसके मुंह पे थूकना था, पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। वो तैह्युन का हैंड शेक करता है और सॉरी कहता है। उसकी मॉम के जाने के बाद दायाल तैह्युन को ढूंढता है। वो कहता है, मैं इसके बारे में कब से सोच रहा हूँ और ये ठीक नहीं है। तैह्युन कहता है, तो क्या? दायाल कहता है, कोच को जाके सच बताओ। तैह्युन कहता है, जाके उनको बताओ कि तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो और तुम्हें मुझे अटैक करने का कोई अफसोस भी नहीं है। क्या मैं ये कहूँ कि मुझे तुमसे कितना डर लगता है और तुम्हें पनिश होना चाहिए? दायाल उसका कॉलर पकड़ता है। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तैह्युन कहता है, तुम्हारे बिना मैं इतनी मुश्किल में नहीं होता। दायाल कहता है, हाँ, तुम कौन हो? तैह्युन उसकी तरफ नहीं देखता। वो कहता है, ठीक है, तुम क्लब को ज्वाइन कर लेना। दायाल कहता है, मैं ये अभी इग्नोर कर रहा हूँ, तुम्हारा असली चेहरा तो मैं सबको दिखा दूंगा। तैह्युन हंसता है। फिर वो कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। दायाल सोचता है, हंस रहा है, इसमें हंसने की क्या बात है? इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। क्या इसके पास कॉन्शियस नहीं है? कैसा सोशियोपैथ है? तैह्युन कहता है, जिस सिचुएशन में विटनेसेस होते हैं उसमें तुम्हारा कहा कौन मानेगा? और तो और तुमने नहीं कहा था कि तुमने कुछ खो दिया? दायाल नर्स के ऑफिस में जाता है अपना कीचेन ढूंढने। वो सारे बेड्स ऊपर नीचे करता है। दायाल सॉरी कहता है। टीचर पूछती है, किसके लिए? दायाल कहता है, ये आपके बेड्स इधर उधर कर रहा हूँ ना। नर्स कहती है, उसके लिए ही? तुम्हें समझ आता है कि जो तुमने किया वो तैह्युन और मेरे दोनों के लिए बहुत ही रूड है। दायाल सॉरी कहता है। नर्स कहती है, ठीक है, और अगर वो चीज़ मुझे मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए रख दूंगी। दायाल उन्हें थैंक करता है और वो आर्चरी प्रैक्टिस पे आता है। कोच पूछती है, तुम इतने लेट क्यों हो? दायाल माफी मांगता है। कोच पूछती हैं, तुम क्विट करोगे? तुम एक सीनियर हो, तुम्हें जूनियर्स का भी सोचना चाहिए। दायाल माफी मांगता है और कहता है कि वो फोकस करेगा। कोच उसे कहती है कि मिनजंग को देखो और उसका एग्जाम्पल फॉलो करो, और दायाल को ये अच्छा नहीं लगता। दायाल घर आता है और देखता है कि उसके डैड ड्रिंक करके सो गए हैं। उन्हें जगाने का ट्राई करता है ताकि वो बेडरूम में जाके सोए, पर वो जागते नहीं हैं। वो उन पे ब्लैंकेट रखता है और हमें फ्लैशबैक दिखता है जब दायाल छोटा होता है तब उसके डैड आर्चरी करवाते हैं उससे। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक स्पिन फेदर है जो एथलीट्स यूज करते हैं। अब जो तुम्हारे पास एक है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, और वो दायाल को वो स्पिन फेदर देते हैं। अगले दिन दायाल क्लास पे लेट आता है। वो सॉरी कहता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो देखता है कि तैह्युन उसकी ओर वेव कर रहा है। तभी क्लास टीचर क्लास प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और वो तैह्युन होता है। दायाल जा रहा होता है और उतने में व्योंगक्युंग उसे बुलाता है। उसके साथ ये बूम होता है। वो पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे ये वो इन्फर्मरी वाला लड़का है ना? व्योंगक्युंग कह रहा होता है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो कुछ कहो। तैह्युन आता है, अरे फाइट करने की क्या जरूरत है? व्योंगक्युंग कहता है, ये गधा मुझे घूर रहा है। तैह्युन कहता है, उसका मुंह ही ऐसा है। दायाल उसे धक्का देके चला जाता है। जब दायाल वापस क्लास में आता है, उसकी डेस्क पे एक ड्रिंक और नोट होती हैं। नोट में लिखा होता है, एक्सरसाइज करते हुए तुम बहुत ऑसम लगते हो। दायाल ड्रिंक पीता है पर वो ड्रिंक एक्सपायर्ड होती है। दायाल अपने एरोस चेक कर रहा होता है और उन सब पे स्टिकर्स लगे हुए होते हैं। वो आर्चरी प्रैक्टिस करने जाता है। वो सोच रहा होता है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उन सबको भूल के सिर्फ आर्चरी पे फोकस करना है। मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है, अगर मैं ये फीलिंग लूज करता हूँ तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तैह्युन, दायाल, ये बूम और सो यंग ग्रुप असाइनमेंट में साथ में होते हैं। तैह्युन कहता है, दायाल और मैं प्रेजेंटेशन का कर लेंगे। दायाल तुरंत ही कहता है, मैं सोरा के साथ रिसर्च करूंगा। वो हंसते हैं। सो यंग कहती है, सोरा नहीं, मेरा नाम सो यंग है, कांग सो यंग। दायाल सॉरी कहता है। तैह्युन कहता है, मैंने सुना तुम्हारी मैच आ रही है, प्रेजेंटेशन में रिसर्च से कम टाइम लगता है। सो यंग पूछती है,
तो तुम एक दूसरे को जानते हो? तेयन कहता है वेल हम प्लान कर रहे हैं एक दूसरे को जानने का। दायोल गुस्सा करता है कौन सा प्लान? सोयंग कहती है दायोल तुम प्रैक्टिस में बिजी हो तो प्रेजेंटेशन ही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बुम और मैं रिसर्च में भी वैसे बहुत अच्छे हैं। ये बुम कहता है मुझे रिसर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। तेयन कहता है तो सेटल हो गया, हम अपना अपना काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक, चलो ये ठीक से करते हैं। तेयन स्माइल कर रहा होता है और दायोल सोचता है मुझे तो इसे पीट के रखना है। वो एकदम ही खड़ा हो जाता है। सब लोग थोड़े सरप्राइज्ड होते हैं। वो कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है। दायोल सोचता है ये असाइनमेंट तो मुझे छोड़ ही देना चाहिए। वो वॉशरूम के बाहर आता है और वहाँ पे तेयुन होता है। तेयुन दायोल को अपना फोन देता है, अपना फोन नंबर दो। दायोल पूछता है किसके लिए? तेयुन कहता है प्रेजेंटेशन कौन करेगा, इसलिए तो फोन नंबर चाहिए। दायोल ना कह के आगे जा रहा होता है। तेयुन कहता है तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? दायोल कहता है अभी भी? तुम्हें कोई भी आइडिया है कि तुम दोनों की वजह से मुझे क्या झेलना पड़ता है? मेरा सबके सामने फूल बनाया और तुम्हारी हिम्मत होती है ये पूछने की। तेयुन कहता है ये तो अब ऑकवर्ड हो गया। तुम्हें क्या, तुमने सोचा सोयुन और ये बम का क्या होगा ये असाइनमेंट में? दायोल कंफ्यूज्ड होता है। तेयुन कहता है अगले मंडे प्रेजेंटेशन है, तुम्हारी वजह से बाकी ग्रुप मेंबर्स को सफर करना होगा। वो अपना फोन उसे फिर से देता है। दायोल अपना नंबर देता है। तेयुन उसे कॉल करता है। दायोल को फोन आता है पर उसे ये रजिस्टर नहीं होता कि तेयुन का ही फोन होगा। वो फोन पिकअप करता है और हेलो कहता है। वो पूछता है कि कौन है? तेयुन हंसता है ये तुमने पहली बार किसी को नंबर दिया क्या? दायोल अपने एरोस पे फेदर्स लगा रहा होता है और उसे तेयुन का मैसेज आता है। उसने उसका फोन नंबर सोशियोपैथ करके सेव किया होता है। तेयुन ने लिखा होता है क्या तुम कल फ्री हो? मेरे पास अब रिसर्च है तो तुम्हें सिर्फ उसे पढ़ना होगा और हम मिलके प्रेजेंटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दायोल लिखता है बिल्कुल नहीं। उसे तेयुन का मैसेज आता है। उसमें तेयुन ने फोटो अटैच किया होता है दायोल के कीचेन का। दायोल लिखता है कहाँ पे है? तेयुन लिखता है तुम आ रहे हो या नहीं? मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ। दायोल उसके घर पे आता है। वो उससे कीचेन डिमांड करता है। तेयुन कहता है तुम्हें जल्दी क्या है, चलो अंदर आओ। दायोल अंदर आके उसका रूम चेक करने लगता है। तेयुन कहता है हो सकता है यहाँ पे ना हो। दायोल कहता है मुझे अभी के अभी दो। तेयुन कहता है तुमने बहुत मूवीज नहीं देखी ना, कोई भी इंसान इम्पोर्टेंट चीजें ऐसी जगहों पे नहीं रखता। दायोल पूछता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? मेरा दिमाग खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तेयुन कहता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम बहुत क्यूट हो। दायोल कहता है मुझे कीचेन दो। तेयुन कहता है अरे मुझे इतना भी हेट मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पूरी स्क्रिप्ट खुद लिखी है, तुम्हें सिर्फ उसे पढ़ना है। दायोल कहता है तुम्हें ये कोई मजाक लगता है या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तेयुन कहता है तुम्हें ऐसा क्यूट देख के तुम्हें बार बार परेशान करने की इच्छा होती है। दायोल कहता है बकवास करना बंद करो और मुझे अपने स्पिन फेदर्स वापस दो। वो तेयुन की बॉडी को सर्च करता है और वो दोनों काउच पे गिरते हैं और यहाँ पे अ शोल्डर टू क्राई ऑन का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। आई थिंक कोरिया की तरफ से ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक फर्स्ट एपिसोड था। यूजुअली कोरिया से जो बीएल्स आती है वो बहुत क्यूट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स उसमें बहुत कम होते हैं। उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है ये सब, तो ऑब्वियसली जितना कम प्रॉब्लमैटिक होगा उतना ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। अब पर देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।